जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 150 तक डिस्कस करने वाला हूँ। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, फॉर नॉर्मल स्लज द वैल्यू ऑफ स्लज इंडेक्स फॉर इंडियन कंडीशन इज ऑप्शन ए 1 to 50, ऑप्शन बी 50 to 150, ऑप्शन सी 150 to 350 एंड ऑप्शन डी 350 to 500। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो होता है वो हमारा सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लज के बारे में बताता है इन एएसपी, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। इसको हम लोग और इन टर्म्स में बोल सकते हैं कितनी वॉल्यूम इन मिलीलीटर occupied by 1 gram of sludge after 30 minutes of settling, उसे हम लोग बोलते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ठीक है। तो इंडियन कंडीशन में जो स्लज वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू दी गई है वो 50 से लेके 150 तक ml पर ग्राम बताई गई है जो आइडियल कंडीशन में, ठीक है। जितनी ज़्यादा हाइयर द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स उतना हमारा क्या हो जाता है, लाइट एंड फ्लफी स्लज हो जाता है। अगर लाइट स्लज हो जाएगा, हल्का स्लज हो जाएगा और फ्लफी स्लज रहेगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा सेटलिंग होने में। तो इंडियन कंडीशन में कहा गया है कि नॉर्मल स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की वैल्यू होनी चाहिए 50 to 150, इसकी यूनिट होती है मिलीलीटर पर ग्राम में। तो हमारा बी करेक्ट आंसर होगा 50 to 150। क्वेश्चन नंबर 142, when there is no recirculation of sewage then recirculation factor is option A 0, option B 1, option C infinity and option D none of the above। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको समझना है कि ये रिसर्कुलेशन फैक्टर क्या होता है। तो रिसर्कुलेशन फैक्टर क्या होता है, कितना नंबर ऑफ इफेक्टिव पासेस थ्रू द फिल्टर, उसे हम लोग बोलते हैं रिसर्कुलेशन फैक्टर, फ्रॉम विच मीन्स दैट जो हमारा आउटलेट टू बिफोर द ट्रिकलिंग फिल्टर, उसे हम लोग बोलते हैं रिसर्कुलेशन फैक्टर। आउटलेट टू बिफोर द ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है, उसे ही हम लोग बोलते हैं रिसर्कुलेशन फैक्टर। तो रिसर्कुलेशन फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से। उसका मैथमेटिकल रिलेशन होता है 1 + R डिवाइडेड बाय 1 + 1 - F 1 - F ब्रैकेट में इंटू R, फिर सबका हमारा होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि देर इज नो रिसर्कुलेशन ऑफ सीवेज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे रिसर्कुलेशन नहीं है, मतलब क्या हमारी R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे R की वैल्यू 0, तो आप चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं F = 1 + 0 अपॉन 1 + 1 - F इंटू 0 का स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू आ रही है 1/1, तो हमारी वैल्यू आंसर हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 0 बिल्कुल गलत जवाब है, ऑप्शन बी 1, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आर क्या है, आर यहाँ पे हमारा दैट इज रिसर्कुलेशन रेशियो बोला जाता है इसे। आर जो हम लोग बोलते हैं दैट इज रिसर्कुलेशन रेशियो, और एफ जो होता है दैट इज ट्रीटेबिलिटी ऑफ सीवेज, ठीक है। यहाँ पे हम सीवेज की बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम लोग जो लेते हैं, एफ की वैल्यू हम लोग सीवेज की ट्रीटेबिलिटी वैल्यू ऑफ सीवेज होती है 0.9। तो इससे भी आपको कभी कभी पूछा जाता है कि ट्रीटेबिलिटी ऑफ सीवेज वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, तो 0.9 लेते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की अलग हमारी ट्रीटेबिलिटी फैक्टर होती है यहाँ, लेकिन हम सीवेज की बात कर रहे हैं तो हमेशा 0.9 होता है, ठीक है। तो इससे आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इक्वेशन है। Question number 143, for the same solid content, if the quantity of sludge with moisture content of 98% is X, then the quantity of sludge with moisture content of 96% will be option A X/4, option B X/2, option C X and option D 2X। इसको मैं सिंपल ढंग से आपको बता देता हूँ। अगर आपको जो मॉइस्चर कंटेंट विथ रेस्पेक्ट टू X दिया रहेगा उसको आपको ऊपर लिखना है वैल्यू, और जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको आपको डिवाइड पोर्शन में लिखना है। तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको आपको 100 से माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको 98% दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, 100 -
98 लिख लीजिए। नीचे वैल्यू आपको देखिए यहाँ पे कितनी दी गई है 96, तो यहाँ पे लिख लीजिए 100 माइनस 96। तो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 100 माइनस 98 मतलब 2 और 100 माइनस 96 दैट इज 4, मतलब हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारी 50% हो जाएगी, मतलब कितनी वैल्यू हो जाएगी x/2 हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए x/4 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी x/2, बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि सेम सॉलिड कंटेंट एक वर्ड आना चाहिए, ये वर्ड आना चाहिए। फिर आपको पूछा गया है जो परसेंटेज दिया गया, जैसे मैं यहाँ पे मैं लिखा कि 96% इज x एंड अदर इज 98%, तो यहाँ पे क्या हो जाता, तो यहाँ पे हो जाता 100 माइनस 96 अपॉन 100 माइनस 98। जो विथ रेस्पेक्ट टू x देगा वो हमारी पहले लिखना है और जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको नीचे लिखना है। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाता कि 4/2, मतलब कितना हो जाता 2, मतलब यहाँ पे 200% हो जाता। तो ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया सेम कंटेंट सॉलिड कंटेंट में रहेगा, आपको क्वांटिटी ऑफ स्लज विथ मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, तो सिंपली आपको 100 से माइनस कर देना है वैल्यू को और डिवाइड कर देना है, आपको आंसर निकल जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका फॉर्मूला भी है, तो इसको आपको फॉर्मूला से आपको लिखना कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144, ए पाइप विच इज इंस्टॉल्ड इन द हाउस ड्रेनेज टू प्रिजर्व द वाटर सील ऑफ ट्रैप इज कॉल्ड। ऑप्शन ए वेंट पाइप, ऑप्शन बी एंटी साइफोजेनिक पाइप, ऑप्शन सी वेस्ट पाइप एंड ऑप्शन डी सॉइल पाइप। इस क्वेश्चन में पूछा गया है पाइप विच इज इंस्टॉल्ड इन हाउस ड्रेनेज, जो प्रिजर्व करता है वाटर सील ऑफ द ट्रैप, उसको कौन सा पाइप बोलते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं एंटी साइफोजेनिक पाइप बोलते हैं। जो प्रिजर्व करता है वाटर सील ऑफ द ट्रैप को, उसे हम लोग बोलते हैं एंटी साइफोजेनिक पाइप बोलते हैं। जनरली जो ये एंटी साइफोजेनिक पाइप है वो आप देखे होंगे यू शेप का होता है, ठीक है। वो कैसा शेप का होता है, यू शेप का होता है। जनरली जो ये पाइप है इसको हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इसको हम लोग कनेक्टेड करते हैं आउटलेट ऑफ द टॉयलेट में, ठीक है। इट कनेक्ट्स आउटलेट ऑफ टॉयलेट में। ये क्या करता है, ये करता है, ये मेंटेन करता है वाटर सील, ये मेंटेन करता है वाटर सील ऑफ द ट्रैप को, कि इसलिए हम लोग इसमें वाटर को वो मेंटेन करता है कि जो फॉयल गैसेस हैं वो एंट्री ना हो पाए, ठीक है। ये जनरली हम लोग टॉयलेट एंड बाथरूम में इसको रखते हैं एंटी साइफोजेनिक पाइप को। तो जब भी आपको मेंटेन वाटर सील ऑफ द ट्रैप वर्ड आएगा तो आपको टिक मारना है एंटी साइफोजेनिक पाइप, टू मेंटेन वाटर सील ऑफ द ट्रैप टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉयल गैसेस, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉयल गैस। जो गंदा गैसेस है उसको वो इंटर होने नहीं देगा, उसे हम लोग बोलते हैं एंटी साइफोजेनिक पाइप बोलते हैं। ये जनरली हमारा बाथरूम और टॉयलेट में ही लगाते हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसका शेप हमारा यू टाइप शेप होता है, ठीक है। अब यही चीज़ आपको कभी कभी वेंट पाइप में भी, जनरली हम लोग वेंट पाइप छत पे लगाते हैं। आप छत पे आप देखे होंगे वेंट पाइप, इसका भी मेन काम क्या है, ये कनेक्ट करता है हमारा किसको, ये टॉप ऑफ सॉइल पाइप, टॉप ऑफ सॉइल पाइप एंड वेस्ट पाइप दोनों को कनेक्ट करता है। उसे हम लोग बोलते हैं वेंट पाइप, उसे हम लोग बोलते हैं वेंट पाइप बोलते हैं, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है हमारा आउटलेट ऑफ द टॉयलेट को, याद रखिएगा एंटी साइफोजेनिक पाइप। वेंट पाइप जो हमारा कनेक्ट करता है टॉप ऑफ सॉइल पाइप एंड वेस्ट पाइप को, उसे हम लोग बोलते हैं वेंट पाइप। और जो वेंट पाइप का मेन कारण क्या होता है कि टू रिलीज बैड ऑर्डर्स, जो हमारा गंदा गैसेस हैं उसको रिलीज करना, टू रिलीज बैड ऑर्डर्स, ठीक है। जनरली आपको छत पे आप उसको देखे होंगे लगा होगा वेंट पाइप, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेस्ट पाइप मतलब क्या, वैसा पाइप जिसमें से हमारा किचन का वेस्ट निकल रहा हो, बाथरूम का वेस्ट निकल रहा हो, उस पाइप से जा रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट पाइप बोलते हैं। सॉइल पाइप किसे बोलते हैं, जिसमें सिर्फ ह्यूमन स्क्रेटा ही फ्लो होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग लैट्रिन ये सभी फ्लो होगा, उसे हम लोग बोलते हैं सॉइल पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों पाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, जहाँ भी वाटर सील ऑफ द ट्रैप आएगा आपको टिक मारना है एंटी साइफोजेनिक पाइप मारना। वो एंट्री जो फॉयल गैसेस है उसको एंट्री होने ही नहीं देता है, अगर आपका मेंटेन रहेगा वाटर तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, इन टू पाइप सिस्टम ऑफ हाउस प्लम्बिंग द पाइप रिक्वायर्ड आर। ऑप्शन ए 1 सॉइल पाइप, 1 वेस्ट पाइप एंड 1 वेंट पाइप। ऑप्शन बी 1 सॉइल पाइप, 2 वेस्ट पाइप एंड 1 वेंट पाइप। ऑप्शन सी 1 सॉइल पाइप, 1 वेस्ट पाइप एंड 2 वेंट पाइप।
ऑप्शन डी 2 सॉइल पाइप एंड 1 वेस्ट पाइप एंड 1 विंड पाइप। जहाँ पे 2 पाइप सिस्टम है, मतलब एक में पाइप में हमारा सॉइल वेस्ट जाएगा और एक में हमारा वेस्ट पाइप वाला वेस्ट जाएगा, और हम लोग एक वेंट पाइप रखते हैं जो दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो हमारा एक सॉइल पाइप होगा और एक वेस्ट पाइप होगा और एक 1 वेंट पाइप होगा। तो चलिए आंसर ढूंढते हैं। 1 सॉइल पाइप, 1 वेस्ट पाइप एंड 1 वेंट पाइप, ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 146. The pipe which is used to carry the discharge from sanitary fitting like bathroom, kitchen, etc. is called option A waste pipe, option B soil pipe, option C vent pipe and option D anti-siphonic pipe। मैंने आपको पहले ही बताया जिस पाइप से हमारा बाथरूम का वेस्ट जाएगा, किचन का वेस्ट जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट पाइप। जिसमें हमारा सिर्फ ह्यूमन स्क्रेटा फ्लो होगा, ठीक है, लैट्रिन ये सब फ्लो होगा, उसे हम लोग बोलेंगे सॉइल पाइप। वेंट पाइप क्या करता है? टू रिलीज बैड ऑर्डर्स, ठीक है। और एंटी साइफोनिक पाइप क्या होता है? टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉयल गैसेस, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉयल गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा गया बाथरूम एंड किचन वेस्ट, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट पाइप। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए वेस्ट पाइप, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147. द गैसेस from the sludge digestion tank is mainly composed of option A nitrogen, option B carbon dioxide, option D C हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑप्शन डी मीथेन। जो स्लज डायजेशन कैस्ट में हमारा ये जो चारों ऑप्शन है, सभी तरह के गैसेस हमारे इवॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ हमारा मीथेन रहता है। मीथेन सबसे ज़्यादा हमारा स्लज डाइजेशन टैंक में निकलता है, दैट इज 65 to 75% हमारा मीथेन गैस इवॉल्व होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 30% इवॉल्व होता है। और नाइट्रोजन कंटेंट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड कंटेंट ये बहुत ही 1 to 2% हमारा स्लज डाइजेशन टैंक में कंपोज होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन पूछा गया, चारों ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमारा कौन सा गैसेस निकल रहा है? तो मीथेन निकल रहा है, तो हमारा मीथेन करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑप्शन डी मीथेन। डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे चारों होगा आंसर, चारों गैसेस हमारा इवॉल्व होता है स्लज डाइजेशन टैंक से, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हमारा मीथेन होता है, दैट इज 65 to 75%। और कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड नंबर पे 30%, फिर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा 1 to 2% इवॉल्व होता है स्लज डाइजेशन टैंक में। तो ध्यान से आपको टिक मारना है। कभी कभी आपको मीथेन नहीं देगा, ठीक है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको मीथेन भी नहीं दिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं दिया जाएगा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। तो इसको ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 148. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, पैथोजेनिक एंड डी एनारोबिक। जो बैक्टीरिया सीवेज में होता है वो हमारा सेप्रोफाइटिक होता है, वो हमारा हार्मलेस होता है, ठीक है। वो हमारा हार्मफुल टू इन्वायरमेंट भी नहीं होता है, ये हार्मलेस होता है। और इसका क्रिटिकल रोल रहता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। ये क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है वेस्ट को इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेप्रोफाइटिक। ये सभी टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लेकिन जो सीवेज में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं दैट इज सेप्रोफाइटिक्स, और ये हमारा हार्मलेस होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन भी किया हूँ, ये हमारा हार्मलेस होता है और दे प्ले क्रिटिकल रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। ये ब्रेक डाउन करता है किसको? हमारा इनऑर्गेनिक वेस्ट टू ऑर्गेनिक वेस्ट में तोड़ता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, जो सीवेज में बैक्टीरिया रहता है दैट इज सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया रहता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149. द प्रोसेस ऑफ लैगूनिंग इज प्राइमरली ए मीन्स ऑफ ऑप्शन ए रिड्यूसिंग द एक्सेसिव फ्लो इन ए सीवर, ऑप्शन बी डिस्पोजिंग ऑफ स्लज, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर एंड ऑप्शन डी इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ सीवेज थ्रू इमहॉप टैंक। मैंने पहले भी आपको बताया हूँ कि जो प्रोसेस ऑफ लैगूनिंग किसका है? इट इज़ ए डिस्पोजल ऑफ स्लज का मेथड है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए रिड्यूसिंग द एक्सेसिव फ्लो इन द सीवर बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी डिस्पोजिंग ऑफ द स्लज, बी इज द करेक्ट आंसर। जो लैगूनिंग है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्लज, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150. Biochemical treatment of sewage effluent is essentially a process of option A oxidation, option B dehydration, option C reduction and option D alkalization। याद रखिएगा, जो बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इफ्लुएंट है ये दो प्रोसेस से बनता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन भी सही होगा और रिडक्शन भी सही होगा, ठीक है। लेकिन
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सही होगा, ठीक है। क्यों, हमारा जो ये डिपेंड्स करता है कि ट्रीटमेंट कैसी है। अगर ट्रीटमेंट एरोबिक है और एनारोबिक है, ठीक है, अगर आपका एनारोबिक ट्रीटमेंट है तो यहाँ पे आंसर आता आपको रिडक्शन, अगर हमारा एरोबिक ट्रीटमेंट है तो यहाँ पे हमारा आता ऑक्सीडेशन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बायोकेमिकल ट्रीटमेंट, तो इन दोनों में से हमारी प्रायोरिटी आपको देना है ऑक्सीडेशन को पहले, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिडक्शन कब होता, जब ट्रीटमेंट हमारी एनारोबिक रहती, तो हमारा हम लोग बोल सकते थे कि रिडक्शन इज ऑल्सो ए प्रोसेस विच इज़ यूज फॉर द सीवेज इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।